हेलो दोस्तों, सोल लैंड टू माई। अब तक हमने देखा कि टीचर शिहान कह रही होती है कि बिल्कुल, और हमें अभी हुयूहा की टीम को भी हल्के में लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मोमेंट तो इतना ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि मैं तुम सभी को बता दूं कि अगर हम सेम लीग से भी आते हैं फिर भी वो हमें नहीं बख्शने वाले बैटलफील्ड के अंदर, क्योंकि उनको भी जीतना है। जिस पर क्यूआर कह रही होती है कि बिल्कुल, कल होने वाले मैच को भी वो लोग जीत गए तो फिर उनकी सारी की सारी विक्ट्री होगी और एक भी हार उनकी नहीं हुई है। और यहाँ पर सन एंड मोर एकेडमी जो है वो 6 गेम जीत जाएगी। बिकॉज़ यहाँ पर वो टंगमैन के साथ में जो एक्सपेक्ट कर रही है, जिसके बाद वो कह रही होती है कि हमारी टीम हारना अफोर्ड नहीं कर सकती। हालाँकि इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि अब मामला काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका होता है। सारे के सारे कंटेस्टेंट अब डिस्कशन रूम से बाहर निकल के चालान क्यूआर को काफ़ी बेचैनी हो रही थी, तो वो वही विंडो पे खड़ी हो जाती और कह रही थी कि मुझे अपने श्रेय की ग्लोरी को वापस लेके आने और इसके लिए कल होने वाले मैच के अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करना होगा। और कह रही थी कि हू यू हैव, जो तुम कर सकते हो, वो मैं भी कर सकती हूँ। तभी वो थोड़ा साइड में देखती है तो हू यूहाँ भी वहीं बैठा हुआ था और वो भी शायद से इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा होगा। डोंगर वहां से चली जाती है उसको देखकर, लेकिन 1 मिनट के लिए वहां पर रुकती भी है। जिसके बाद वो पलटते हुए युवाओं को देखती है, लेकिन अब फिलहाल वो एक लंबी सांस लेके वहां से निकल जाती है। अब डायरेक्ट हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर काफी ज्यादा चहल पहल हो रही होती है, क्योंकि आज का ये राउंड देखने के लिए काफी लोग भी आए हुए थे। दूसरी तरफ सन एंड मून रॉयल एकेडमी को दिखाया जाता है स्क्रीन के ऊपर। लाइव दिखाया जा रहा था इस बैटल को, जिसे देखने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्सुक थे और कह रहे होते हैं कि अब देखना यह है कि आखिर आगे क्या होगा। एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपनी श्रेक भी आ चुकी होती है, तो यहां पर बाकी सारे लोग भी एक्साइटेड थे। रिपोर्टर भी न्यूज़ दे रहे होते हैं कि अब यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा राउंड शुरुआत होने वाला है, तो हमें भी ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। तभी यहाँ पर ये जो रॉबिन नाम का जो राउंड अभी तक चल रहा था, वो अपने एंड पे आ चुका है। और अब देखना ये है कि अगले राउंड के अंदर आखिर क्या हो सकता है। क्या किसी तरीके से ये बाजी पलट भी सकती है या फिर नहीं? लेकिन जैसे ही यहाँ पर सन एंड मूड एकेडमी के जो डिसेबल्स थे, वो आ रहे होते हैं, तो इनमें से कुछ न्यू फेसेस भी थे। इन्हें देखने के बाद तो अब यहाँ पर ढोंगाड़ कह रही होती है कि ये लोग तो मुझे कुछ अलग-अलग से लग रहे हैं, क्योंकि कल ये मौजूद नहीं थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब होस्ट भी वहीं आकर खड़े हो गए थे और कह रहे होते हैं कि फिलहाल तो रॉबिन राउंड जो है, इसका जो ग्रुप वैन और 27 मैचेस यहाँ पर हुए हैं। फिलहाल तो अभी यहाँ पर शेख एकेडमी और उसके अगेंस्ट में सन एंड मून रॉयल इंजीनियरिंग एकेडमी होने वाली है। देखना यह है कि आखिर इस बैटल के अंदर अभागी क्या होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस बैटल की शुरुआत करने के लिए वन क्यूआर आती है और जैसे ही उसका ओपोनेंट वहां पर आकर खड़ा होता है, तो वो काफी एक्साइटेड नजर आ रहा था। वो यहां पर एक बोन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है जो कि तुरंत ही वन क्यूआर को हिट करता है और उसके अंदर से काफी डिमोनिक सा ऑरा भी निकल रहा था। वन क्यूआर के पास उसका स्पीयर था, तो वो उसका इस्तेमाल करती है और ये कि बाहर से उसको खत्म करती है। लेकिन अब वो अपने ओपोनेंट के साथ में फाइट करने लगी थी। ओपोनेंट भी काफ़ी अच्छा फाइट कर रहा था और कह रहा होता है कि अफ़सोस, तुम्हारी रिदम एकदम ही बेकार है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो यहाँ पर अजीब-सा बोन टाइप का डीमन था, वो भी उससे फाइट कर रहा होता है। डोंगर तो यहाँ पर उसको देख रही होती है, लेकिन सडनली यहाँ पर कुछ अजीब-सी पील गिर जाती है और यहाँ पर उसके गिरते ही आस-पास काफ़ी ज़्यादा गैस भी फैल रही थी, जिसका फ़ायदा उसका ओपोनेंट उठा था और कह रहा था कि अफ़सोस, अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर इतनी आसानी से इनके जाल में नहीं फँसने वाली थी। जैसे ही वो बंदा अपने पास में रखी हुई अपनी गन का इस्तेमाल करता है और उस पे बाद यहाँ पर अटैक करता है वहाँ क्यूआर के ऊपर, तभी क्यूआर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से सारी मिस्ट को हटाती भी है। साथ ही अपने इस पैर को काफ़ी शानदार तरीके से मूव करती है और इस बंदी को चेन्स के थ्रू पकड़ लेती है। जिसके बाद तो अब यहाँ पर उस बंदी की बॉडी के ऊपर अटैक करने जा रही थी, तभी यहाँ पर ड्रैगन अपीयर होता है और ये गोल्डन ड्रैगन जो है वो तुरंत यहाँ के उस बंदे को निगल जाता है। रेफरी तो अब यहाँ पर सिचुएशन भी नहीं देखते, तुरंत ही अनाउंस कर देते हैं कि वहाँ क्यों ने इस मैच को जीत लिया है। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर जो शियाओ होंगचेन होती है, वो बैठी हुई रात के डिस्कशन के बारे में ही सोच रही थी, जहाँ पर उनकी टीम एल्डर ने उनको बताया था कि श्रेक के अंदर मौजूद है, जो कि आउटस्टैंडिंग है और उसको हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी रहेगा। वैसे वैन ऑन वैन बैटल के अंदर वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सबसे पहले इंडिविजुअल राउंड के अंदर उसको ही भेजेंगे। मैक्सिमम 7 पॉइंट्स को हासिल करने के लिए, और हमारी टीम के पास टोटल 5 पॉइंट्स हैं, तो इंडिविजुअल बैटल के अंदर अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो लोग यहाँ पर इस बैटल को जीत कर भी हार जाएँ। मैं यहाँ पर बात करूँगा ग्राउंड प्रिंट से और नॉकआउट राउंड के अंदर ही। वो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे प्लेयर्स को कुछ और पॉइंट्स दे देंगे, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेज़ेंट का सीन, जहाँ पर एक और बंदा आ चुका होता है। क्यूआर से फाइट करने के लिए वो तुरंत ही अपनी कैन्स वगैरह को निकाल लेता है और जैसे ही जाकर अटैक करता है। क्यूआर के ऊपर तो क्यूआर भी अपनी स्पीयर का शानदार उपयोग करती है और लगातार उस बंदे को अच्छा सबक सिखा रही थी। लेकिन वो भी स्पीड में काफ़ी फास्ट होता है और क्यूआर की आंख बचती ही वो उसके ऊपर हमला करने वाला था।
लेकिन यहाँ पर क्यूआर बच जाती है और तुरंत ही उसके ऊपर पलट के अटैक करती है। इस बंदे के पास एक इनविजिबल शील्ड थी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शील्ड होती है। साथ ही इसकी खासियत ये है कि वो ओपोनेंट की पावर को कंज्यूम कर सकती है। इसे देखने के बाद टीचर एंड बाकी सारे लोग जो थे वो काफ़ी परेशान थे। वहाँ क्यू ऐड के लिए सभी सोच रहे होते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वहाँ क्यू ऐड के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरा माहौल हो जाएगा, क्योंकि वांगक्वार इस बंदे की शील्ड को तोड़ती है तो ये लगातार कभी नई शील्ड लगा लेता है तो कभी नहीं, जिससे कि यहाँ पर इस बंदे की शील्ड ही खत्म नहीं हो रही थी और वांगक्वार की काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम हो चुकी होती है। और अल्टीमेटली हमें देखने के लिए मिलता है कि जब वो बंदा 1734 शील्ड को लगा लेता है, जो कि उसकी लाश शील्ड ही थी, तब वांग क्यों और गुस्से से एक ही बार से उस सारी शील्ड को तोड़ती है उसकी। काफ़ी पावर तो खर्च होती है, लेकिन वो बंदे को पीछे हटा के तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने वाली थी। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि तुरंत ही सरेंडर करता है। जिसके बाद तो यहाँ पर अपनी वांग दंगारू टीम भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि वांग क्यों आने ही सब कुछ कर लिया, और उसके खुद के टीममेट्स भी खुश हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उसका साथी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपनी अचीवमेंट को सप्रेस नहीं होने दूंगा, और तुरंत ही टीचर के पास जाकर कह रहा होता है कि आखिर आप क्यों उसे भेज रही हो? मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन तभी टीचर शुआन उसको समझा रही होती है कि देखो, ये जो बैटल है तुम्हें इसके अंदर अपनी खुद की आइडेंटिटी को साइड रखना होगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल की ग्लोरी से ज़्यादा एक टीम की ग्लोरी होती है। जिसके बाद वो उसे समझाने में कामयाब हो चुकी थी और अब यहाँ पर रेफरी बता रहे होते हैं कि अब थर्ड राउंड भी होने वाला है। जिसके बाद अब वॉन की एड इसके लिए भी रेडी थी। लेकिन अब हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनके टीम एल्डर इन्हें समझा रहे होते हैं कि अगर वो फाइट करेगी और उसको 7 पॉइंट्स मिल भी, हमें उसे रोकना होगा। हम उसको 6 मैच के अंदर ही खत्म कर देंगे। किसी भी कॉस्ट पे वो काफ़ी गुस्से में थे और कह रहे होते हैं कि शिया होंगचेन एंड मैंग होंगचेन जो हैं, उन्हें ऑलरेडी 3 पॉइंट्स मिल जाएँगे, क्योंकि वो आराम से लोगों को खत्म कर सकते हैं। इस प्रकार हमारी टीम के पास में हारने के बावजूद भी 3.7 पॉइंट्स होंगे, जिससे कि हम यहाँ पर एलिमिनेशन के अंदर तो नहीं जाने वाले हैं। जिसके बाद वो आगे बता रहे होते हैं कि इस प्रकार से अगर यहाँ पर हमें 5 पॉइंट और मिल जाएंगे, बाद में तो हमारे पास 8.7 पॉइंट्स बचेंगे, जिससे कि और भी ज़्यादा अच्छी बात है और हम लोग इस कॉम्पिटिशन को आराम से विन कर लेंगे। जिसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वांग क्यूआर अपने थर्ड ओपोनेंट को भी हरा चुकी थी, लेकिन अब न जाने उसके दिमाग में क्या आता है। वो तुरंत ही कहती है कि मैं इस इंडिविजुअल कंपटीशन को खत्म करके डायरेक्ट टीम बैटल में आऊंगी। ये सुनने के बाद तब यहाँ पर सारे ही लोग हैरान थे और यहाँ पर टीम एल्डर भी कह रहे थे कि ये क्या हो गया, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। जिसके बाद टीचर श्वान को देखते हैं, जिन्होंने पास्ट में क्यूआर को समझा दिया था कि क्यूआर तुम पर्सनल राउंड के अंदर जाना और वहां नॉकआउट राउंड के अंदर तुम अच्छा परफॉर्म करना, उन लोगों ने पहले ही अपनी स्ट्रेटेजी बना ली होगी। इन 3 पॉइंट्स को किस तरीके से वो लोग इकट्ठा कर सकते हैं, इसलिए हम अपनी पूरी की पूरी टीम का इस्तेमाल करेंगे उनको हराने के लिए। बाद में हम लोग यहाँ पर उनको हराकर हम यहाँ पर 7 पॉइंट को हासिल कर लेंगे। टोटली हम लोगों की जीत होनी चाहिए और हम किसी भी पॉइंट पे हार नहीं सकते। ये देखने के बाद तो प्रेजेंट में टीम एल्डर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग इनसे भी 4 कदम आगे निकलेंगे। जिसके बाद यहाँ पर रेफरी कर रहे होते हैं, क्योंकि श्रेक अभी यहाँ पर इंडिविजुअल कंपटीशन को खत्म कर रही है। तो इस वजह से अब यहाँ पर डायरेक्ट टीम बैटल ही स्टार्ट होगा और अब यहाँ पर दोनों ही टीचर्स एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। अब यहाँ पर फाइट होने वाली थी श्रेक और साथ ही अपनी, उसके बाद अब इन लोगों की आपस में फाइट होने वाली थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब तुरंत ही उसकी टीम मेट्स उसके पास आती है और क्यूआर को हील करने के लिए उसे कुछ टूल भी दिया जाता है। टीचर कह रही होती है कि ये टैक्टिक काफ़ी अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए और अब हमें टीम बैटल के अंदर ही इसका एडवांटेज उठाना होगा, क्योंकि फिलहाल तो यहाँ पर सन एंड मून एकेडमी वालों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। इनके खुद के टीम मेंबर्स भी खत्म हो चुके थे। तो अब यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि अभी हम सिर्फ 6 लोग ही हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर जीतना होगा, क्योंकि तुम्हें याद तो होगा ही कि हमें क्या धमकी मिली है। तभी यहाँ पर इनके टीम एल्डर कह रहे थे कि तुम्हें पता है ना कि कल हमसे क्राउन प्रिंस ने क्या कहा है कि क्या आउटकम हो सकता है हमारे हारने का। जो उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्राउन प्रिंस ने ऑलरेडी इनको धमकी दे दी है कि तुमको ये गेम जीतना होगा, नहीं तो तुम मरने के लिए तैयार रहना। तभी यहाँ पर शियाओंगजिन कह रहा होता है कि मैं किसी भी हालत में उसे खत्म करके रहूंगा। और गाइस प्रेजेंट में हमें यही दिखाया जाता है कि अभी फिलहाल इनकी टीम एल्डर इनको कह रहे होते हैं कि किसी भी हालत में उन्हें जाकर खत्म करो। यहाँ पर शिया होंगचेन कह रहा होता है कि बिल्कुल एंड गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आता